अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Every moment I'm having a blast, and you know it, oh, living every day like it's the last, and you know it, oh, living for today, letting go of the past, and you know it, oh, give it up for the past, It's 7:15 p.m. Slow it down. आगे बढ़ने लगी ये तो पढ़ने लगी ओ मुंडा किस पे अड़ा किससे बड़ा किस पे अड़ा किससे बड़ा मेरे मारी ले चढ़ा मैं मजदूरी करने निम्बाड़ा जेके सीमेंट फैक्ट्री में चला गया। वहां से जब तबीयत खराब हुई घर आया तो जहाँ इंटरव्यू दिया था जो कलेक्टर साहब थे और सूचना प्रकाशन अधिकारी महोदय थे, उन्होंने मेरे को कमरे में बुला के कहा कि तुम हमारे यहाँ काम करोगे। मैंने बोला करेंगे सर, मैं तो काम के लिए आया हूँ। तो ठीक है, हम आपको बुला लेंगे। ठीक है, कम से कम बच्चे होंगे 60-70
उन सबके सामने कलेक्टर साहब ने मेरे को बुलाया। मेरे पास पहनने में चप्पल नहीं थी और मैं बस का किराया नहीं था। तो मेरे गांव पड़ता है 70 किलोमीटर। मंदसौर आया है तो बोले बेटा कैसा है, मैं साइकिल से आया हूँ। बोले पाँव में चप्पल, मैंने असल मजदूरी करके पढ़ रहा हूँ, चप्पल नहीं है। कलेक्टर साहब और दुबे साहब थे, यारो साहब, उन्होंने कहा बेटा चिंता मत कर, हम तेरे लिए हैं, मैं तेरे को बुलाऊंगा रखूंगा। अब मैं चला गया। 6 महीने तक डाक आती रही और पोस्टमैन डाक देता नहीं था, गांव पहुंचा नहीं था। इसलिए नहीं देता था कि इस लड़के को मंदसौर में नौकरी कैसे मिल गई, क्योंकि जो गांव था पोस्ट ऑफिस वाला, वहाँ क्या कुछ लोग जो मतलब थे वो कि ये लड़का कैसे मंदसौर पहुंच रहा है। बारिश का टाइम था, बारिश हो रही थी। भोपाल से जो पीआरओ ऑफिस में बड़े अधिकारी महोदय थे वो आने वाले थे मेरे को देखने, मेरा काम देखने। इधर ऑफिस में मैं था नहीं। मेरे जो दुबे साहब थे, यूपी के रहने वाले थे, उन्होंने मेरे बड़े बाबू आरडी वर्मा, कुलकर्णी सर छोटे बाबू और ये टीवी ऑपरेटर अल्ताफ खान और ड्राइवर रामचंद्र पारकी जी और हीरालाल जी, इनसे साहब ने कहा कि सुबह 6 बजे तक उस लड़के को ढूंढ के लाना, चाहे वो पाताल में छुप रहा हो, मेरे को वो ही लड़का चाहिए। कलेक्टर साहब ने गाड़ी भेजी, वो लड़के को ढूंढ के लाना, चाहे कहीं पे भी हो, मेरे को वो लड़का चाहिए सुबह 6 बजे तक। उस टाइम रोड नहीं था, नीमच से निकले बारिश में, मल्हारगढ़ आए। मल्हारगढ़ से पूछा घसुंडी जागीर का रास्ता कहाँ है। मल्हारगढ़ से लोगों ने बता दिया कि जीरन जाओ। जीरन आए तो जीरन से मेरे गांव का रास्ता नहीं था, कच्चा रोड था, नदी नाले उफान पे थे। वहाँ से रास्ता पूछा तो बोला सर आप नीमच जाओ, नीमच से रास्ता जाएगा हिंदोरिया फाटक हो गया चीतागढ़ा तक, डंबर रोड है। चीतागढ़ा से फिर आपको कच्चा रोड मिलेगा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तक जैसे तैसे वो पहुंचे। रात में पास में एक गांव है ओढ़ा खेड़ा, तो वहाँ से मेरा गांव 3 किलोमीटर और आगे, तो वहाँ फिर कोई रोड नहीं थी, कोई साधन नहीं था, रात का समय था, किसी को वो भी नहीं जानते थे। फिर जब वो रोड पे टापरी देखी किसी की, एक बच्चा सो रहा था, लड़का जो उम्र होगा मेरा 20-18 साल का, उसको उठाया कि यार हमको घसुंडी जागीर जाना है और इस लड़के से मिलना है। अब लड़का डर गया, तो मेरे साथ पढ़ता था वो। अब लड़के ने कहा कि क्या किया था उसने, बोले मैं तो जानता नहीं। धीरे धीरे मालूम पूरा गांव में फैल गई, गांव वाले सब इकट्ठे हो गए। बोले साहब क्या हुआ, बोले हमको इस लड़के से